हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बायो सेवर्ट नियम को पढ़ेंगे। बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों का नाम है, तो बायो सेवर्ट नियम कह लीजिए या इस हेडिंग को हम कह सकते हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये दोनों हेडिंग हो सकती है, बायो सेवर्ट का नियम या धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यह हेडिंग कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में है। बायोसेवर्ट, ये बायोसेवर्ट नियम क्या इसकी बात करते हैं, बता दें कि दो वैज्ञानिकों का नाम है। तो बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक द्वारा, चालक का मतलब तार है, धारावाही चालक है मतलब ऐसा तार जिसमें धारा बह रही है। तो बायोसेवर्ट ने धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बता दिया गया कि कोई यह तार है और इस तार में धारा बह रही है, धारा आई बह रही है, तो इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्नेस्ट ने इसको बताया था कि कोई चालक तार है जिसमें धारा बह रही है, तो इस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही बात यहां दी गई कि बायोसेवर्ट ने धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न, तार है, तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बता दिया ना कि धारावाही चालक तार है, यानी यह तार है और इसमें धारा आई बह रही है, इस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया जिसे बायोसेवर्ट नियम कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालक तार, यानी ऐसा तार जिसमें धारा बह हो, द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया, एक सूत्र प्रदान किया जिसे बायोसेवर्ट नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार माना ए बी एक धारावाही चालक है। ए बी क्या है, एक धारावाही चालक है। देखिएगा चित्र से भी हम इसको समझ सकते हैं। ए बी क्या है, एक धारावाही चालक तार है। ए बी एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें दिखा दिया गया कि आई धारा, यह चालक तार ए बी है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए इस चालक के चारों ओर, जैसे यहां बात कर रहे थे, चालक तार है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाता है। इस चालक तार, ये चालक तार है, चालक तार ए बी है, इसमें धारा आई बह रही है, तो इस चालक तार के चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चालक से आर दूरी पर, फिगर में देख सकते हैं आप, इस चालक तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, यह अल्पांश है इसका, यह चालक तार ए बी है, इसमें धारा आई बह रही है और चालक तार का यह अल्पांश लिया। अल्पांश माने छोटा सा भाग जिसकी लंबाई कितनी है, 2l है। तो चालक तार में से एक अल्पांश डेल्टा एल लिया गया है और इसके मध्य बिंदु से अल्पांश के, अल्पांश ये एक छोटा सा भाग लिया गया है, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। फिर से एक बार इस बात को सुनेंगे। ए बी एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है, इसलिए इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस चालक तार का एक अल्पांश हमने ले लिया जिसकी लंबाई डेल्टा एल, अल्पांश माने छोटा सा भाग ले लिया जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। इस अल्पांश के मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यही बात तो यहाँ दी गई कि माना ए बी एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए इस चालक तार के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न हो जाता है। इस चालक तार से
आर दूरी पर, बता दिए चालक तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, यानी चालक तार में हमने अल्पांश लिया था, छोटा सा भाग। चालक तार में हमने क्या लिया, यह अल्पांश लिया, एक छोटा सा भाग लिया। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और यह चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखो आप, यहाँ जो P बिंदु है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र हमको B शो करना है। वह चुंबकीय क्षेत्र B निम्न बातों पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, चालक में बहने वाली धारा पर निर्भर करेगा, और चालक में जो हमने अल्पांश लिया है इस पर निर्भर करेगा, और अल्पांश से जो बिंदु P की दूरी R है, दूरी R पर निर्भर करेगा, और थीटा पर निर्भर करेगा। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र B बिंदु P पर उत्पन्न होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र 4 बातों पर डिपेंड करेगा। चालक में बहने वाली धारा I पर, और चालक के अल्पांश डेल्टा L पर, और चालक से बिंदु P की दूरी R पर, और थीटा पर। अभी हम बात करते हैं हम कि यह चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात दे रहा है कि यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है वह धारा I के अनुक्रमानुपाती है, जिसको हमने समीकरण कह दिया। दूसरी बात कहता है कि यह बार बार कहेंगे, यह का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल, जिसे कहे आप, अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। इस तरह से समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब आते हैं हम तीसरे बिंदु पर। तीसरा क्या है, यह मतलब बार बार कारक, यह का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से, अल्पांश जो आपको दिखाई गई फिगर में, अल्पांश जो अल्पांश आपको दिख रहा है, यह अल्पांश यहां से लेके यहां तक, यह अल्पांश यानी अल्पांश यानी छोटा सा, यानी जो धारावाही चालक तार AB है उसका छोटा सा भाग लिया गया। कौन सा, ये अल्पांश आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। तो तीसरा पॉइंट कर रहा है कि यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से, यह अल्पांश है, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी है, जो दूरी R है, दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग यानी R का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B अनुक्रमानुपाती का चिन्ह दे रहे हैं आप, 1/r²। यही चिन्ह अनुक्रमानुपाती भी पढ़ते हैं, इसी को व्युत्क्रमानुपाती भी पढ़ेंगे। सामने सामने रहेगा तो अनुक्रमानुपाती, और बटा हो गया तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे आप। ये समीकरण 3 हो गया। अब आते हैं समीकरण 4 पर। यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश डेल्टा एल, अल्पांश की लंबाई कितने लिए हैं आप, नाम ये अल्पांश, अल्पांश कितना, डेल्टा एल। यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश डेल्टा एल तथा दूरी R, अल्पांश डेल्टा एल तथा दूरी R के बीच बनने वाले कोण, किसके किसके बीच, अल्पांश के और दूरी R, अल्पांश और दूरी R के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ज्या का मतलब साइन, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B किसके अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के। यह समीकरण 4 हो जाएगा। अब आते हैं इन चारों समीकरणों को सम्मिलित रूप से लिखने पर, इन चारों को एक साथ समेट दिया जाए तो चारों समीकरणों में आप देख रहे हैं बाएं तरफ सब में B है, बाएं तरफ सब में B है। समीकरण 1 2 3 4 चारों में देखिए सब में बाएं पक्ष में B है, इसलिए B को सिर्फ एक बार लिख दिया। और उधर देखेंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ B
I के अनुक्रमपाती है, B डेल्टा L के अनुक्रमपाती है। तो इसका मतलब कि B को सिर्फ एक बार लिखेंगे आप, सबके बाएं में B है तो B को एक बार लिखेंगे, और I के अनुक्रमपाती है तो I को ऊपर लिखा, डेल्टा L के अनुक्रमपाती है तो ऊपर लिखा, साइन थीटा के अनुक्रमपाती है तो उसको ऊपर लिखा, लेकिन बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती होती है, इसलिए इसको कहाँ लिख दिया, बट्टा में लिख दिया। यानी समीकरण 1, 2, 3, 4 को सम्मिलित रूप से लिखने पर हमको यह प्राप्त होगा। या हमने पढ़ा है कि अनुक्रमपात के जगह पर अगर बराबर का चिन्ह देना चाहते हो तो वहां कोई नियतांक देना पड़ता है, इसलिए B बराबर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर नियतांक हमने दिया μ0/4π। तो बताया कि अनुक्रमपात को हटाने के लिए अगर यहाँ बराबर चिन्ह देना चाहते हो तो यहाँ कोई नियतांक देना पड़ेगा। वो नियतांक कौन सा लिया गया, μ0/4π, और ये सारी चीजें उतर जाएंगी, I इंटू डेल्टा L साइन थीटा r²। अब जहां μ0/4π क्या है, एक नियतांक है जिसका मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। जो μ0 आपको दिख रहा है, इस μ0 को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ध्यान देंगे, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, और एप्सिलॉन 0 जो होती है वह निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और यह चुंबकशीलता है। तथा इसका मान कितना होता है, 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। यह उपरोक्त जो सूत्र आपको मिल गया है, यह सूत्र ही बायो-सेवर्ट नियम कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।